Okay, so let's move ahead after divisibility test. Now our main aim is to divisibility test सीखी इसलिए कि हमें जल्दी से पता चल जाए कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, कौन सा नंबर इसे डिवाइड करेगा, कौन सा नंबर इसे डिवाइड नहीं करेगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फैक्टराइजेशन. अब फैक्टराइजेशन क्या है भैया? एक नंबर को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन में लिखने को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. अच्छा, सिंपल फैक्टराइजेशन ये है कि आप कोई नंबर लिखो और उसके सामने ऐसे लाइक 60 लिखा, मैंने दो डॉट दे दिए. अब आप इस पे वो डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करके वन बाय वन सारे नंबर्स के लिए मेंशन करो कि कौन कौन से नंबर इसके फैक्टर होंगे, कौन नहीं होंगे. सो आप क्विकली देखें, जब भी आप किसी नंबर के फैक्टर्स लिखेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे 1, सबके एंड में लिखेंगे वो नंबर खुद 60. वापस आ जाएं, अब जल्दी जल्दी से डिविजिबिलिटी टेस्ट करें. भाई इसका फर्स्ट डिजिट 0 है तो इट वुड बी डिविजिबल बाय 2. यस. 60 प्लस 6 प्लस 0 कितना होता है? 6 होता है. 6 पे 3 की टेबल लगती है. 6 इज डिविजिबल बाय 3 तो 60 भी होगा. पहले ही मैंने बताया था, जब आप एक डिवाइजर मालूम करेंगे, एक फैक्टर मालूम करेंगे तो आपको उसके साथ दूसरा फ्री मिलेगा. तो अब आप सोचें, जब आप 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6/2 3, साथ में आएगा 0, तो एक दूसरा फैक्टर होगा 30. जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 2 0, दूसरा डिवाइजर आएगा 20. अब आप 60 पे 4 की टेबल डायरेक्ट लगा सकते हैं. 1 4 बचे 2, वो आ गए 0 के साथ 20, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो वी वुड गेट 15. सिमिलरली इसकी यूनिट डिजिट पे 5 है, सॉरी 0 है, तो इट वुड बी डिविजिबल बाय 5. 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टेबल लगाएंगे. 1 5 बचा 1, वो मिला 0 के साथ. 2 5 10. उसके बाद सीधी सीधी टेबल लग रही है 6 की. 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा. 6 से डिवाइड करेंगे तो सीधी टेबल लगेगी 6 10 60. इसके अलावा इसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे. अब ये है जस्ट फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर. असल जो चीज होती है, जो काम की है, जो हमें आगे चाहिए फॉर एचसीएफ एलसीएम, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आप एक नंबर को लिख के दिखाओ एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. 60 बराबर हो कुछ नंबरों के प्रोडक्ट के, और वो जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्राइम हो. अब ये करने के दो मेथड होते हैं. वन बाय डिवीजन मेथड और दूसरा होता है जी ट्री मेथड. बड़े आसान मेथड हैं. डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हम नंबर लिखते हैं इधर ऐसे. डिवीजन के लिए एक छोटा सा जो है वो डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम बना के इसमें हमने लिख लिया यहाँ पे वो नंबर. से सपोज इफ द नंबर इज 60, यहाँ हम लिखेंगे 60. अब सबसे पहला प्राइम नंबर है 2. स्टार्ट करेंगे 2 के साथ. अगर कोई चीज डिविजिबल बाय 2 है, जब तक 2 की टेबल लगेगी तब तक 2 लगाएंगे, फिर 3 की, फिर 5 की, और उसे हम खत्म करके पहुंचाएंगे 1 पे. तो यहाँ पे 2 की टेबल लगाएंगे तो वी वुड गेट 3 हेयर. 3 0 30. अब 30 पे फिर 2 की टेबल लगती है तो वी कैन अगेन राइट 2 हेयर. 1 2 2, बच्चा 1 गया इधर 10. 5 2 10. तो ये हो गया 15. 15 पे 2 की टेबल नहीं लगती बट 3 की लगती है. 3 की टेबल लगाएंगे तो वी विल गेट 5. फिर 5 पे 5 की टेबल तो वी विल गेट 1. ठीक है. तो अब ये 60 आपका बराबर हो गया किसके? चार प्राइम नंबरों के प्रोडक्ट. इसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है, 2 × 2 × 3 × 5. आप इस तरह किसी भी बड़े नंबर की भी प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह कर सकते थे. से सपोज कोई और बड़ा नंबर ले लेते हैं हंड्रेड्स में. से सपोज 250.
250 स्टार्ट करेंगे 2 के साथ, सिंस यहाँ पे जो है 0 है तो 2 से डिवाइड ये होगा, 2 की टेबल लगाएंगे, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बच्चा 1 गया इधर, ये हो गए 10, 2 5 ज़ा 10, ये हो गए 125। अब 125 की फर्स्ट डिजिट ऑड है तो 2 की टेबल नहीं लगेगी, 1 + 2 3 + 5 8 हैं, 8 पे 3 की टेबल नहीं लगती तो 125 पे भी नहीं लगेगी। अब 4 के लिए इन दोनों डिजिट्स को डिवाइड करें, 25 भी 4 से डिवाइड नहीं होते तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद फर्स्ट डिजिट जो है 5 है, यूनिट डिजिट, तो 5 की टेबल लगेगी। 5 की टेबल लगाना इज वेरी इजी। 2 5 ज़ा 10, बचे 2 हो गए इधर, 5 के पास हो गए 25, 5 5 ज़ा 25, तो बचे 25। अब तो ये बड़ा आसान है, 25 पे 5 की टेबल डायरेक्ट लगती है, यू नो वेरी वेल। 5 5 ज़ा 25, 5 पे 5 की टेबल 1। तो इस तरह ये हमारा 250 जो है बराबर हो गया 2 एक बार, उसके बाद 3 बार 5, ठीक है। सो 2 × 5 × 5 × 5, ये हो गया 25। अब एक नोटेशन होती है जिसे बोलते हैं इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स का मतलब होता है पावर। पावर आपको बताया है इज शॉर्टकट ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। सो अगर आप एक नंबर को लिख रहे हो प्राइम नोटेशन में, पर उधर जो चीज रिपीट हो रही है उसका पावर फॉर्म लिख रहे हो, तो इसे इंडेक्स नोटेशन बोलते हैं। इंडेक्स नोटेशन ये है कि आप 2 के ऊपर पावर लगा दें, 2 पावर 2 × 3 × 5, ये इंडेक्स नोटेशन है। 250 की इंडेक्स नोटेशन क्या होगी? इट वुड बी वेरी इजी कि भाई 250 में क्या आ रहा है, 250 में 2 आ रहा है एक बार, उसे वैसे का वैसा रखने रहे रखें। 5 आ रहा है 3 बार, तो 5 पे आप पावर लगा दें 3, ये इंडेक्स नोटेशन है। अब यही प्राइम फैक्टराइजेशन आप मालूम कर सकते थे एक और मेथड से, जिसे बोलते हैं ट्री ट्री मेथड। ट्री मेथड में क्या करते हैं, ऐसे सेंटर पे नंबर लिखते हैं और उसको स्मॉलेस्ट नंबर से जो है डिवाइड करते हैं। अब स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया मतलब 2 से, 2 की टेबल लग रही थी, नहीं लगती तो 3 से करते। अब जब 2 से डिवाइड किया तो जवाब क्या मिला? 125। अब 2 प्राइम है, उसे वहीं पे आप छोड़ दें, 125 प्राइम नहीं है। अब आप 125 को डिवाइड करें, बिल्कुल इसी तरह उसकी ब्रांचेस बनाएं। 125 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, तो आप उसे 5 से डिवाइड करें, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5, इधर लिखेंगे, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 25। 25 अगेन प्राइम नहीं है, उस पर 5 की टेबल लगाएं तो यू वुड गेट 5 हेयर और द आंसर वुड बी 5। अब फर्दर कोई टेबल नहीं लगेगी। अब आप वहाँ 2 से स्टार्ट करें लेके इसे एंड तक आए, जितने नंबर आ रहे हैं ये पूरी की पूरी ब्रांच आप ले लें और फिर इसे लिखें 250 इज इक्वल टू 2 × 5 5 × 5। ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड। यही प्राइम फैक्टराइजेशन आप 60 की करते बाय ट्री मेथड तो वो भी बड़ा आसान होता। यहाँ पे आता 2, 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर है दैट इज 30। के बाद क्या है, उसके बाद है जी 30 पे टेबल 2 और इधर आएगा जी 15। उसके बाद क्या है, उसके बाद 15 पे 2 की टेबल नहीं लगती तो 3, 3 के बाद इधर बचेंगे ही 5। ये सारे के सारे प्राइम हैं, प्राइम है तो इनके और कोई टेबल नहीं लगेगी। नाउ यू कैन सी ये 60 की 1 2 3 4 ब्रांचेस बनी। So you could write here 2 into 2 into 3 into 5, ठीक है। तो ये हो गया जी प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे हम यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इज HCF एंड देन LCM। आज ये 4 टॉपिक्स में कवर करने हैं।